Good morning, class. Today we start a new topic, that is broader concept. Physical education may be defined as a teaching learning process where physical activities are used as a medium of instruction, and the physical activities are designed in such a manner as to improve physical fitness, motor skills, knowledge, sportsmanship, emotional stability and healthy behavior. It means total education process. क्या ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा? सी एजुकेशन using human body as a mean, and there are so many components, objectives to achieve through physical activities or physical education. It means that physical education के थ्रू हम फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं. सो मैनी एक्सरसाइजेस के फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम फिजिकल फिट भी रहते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं जिसके थ्रू हम फिजिकल फिट भी रहते हैं. सो मैनी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, स्कूल के अंदर इंटरमोड कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं जिसके थ्रू जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं. मोटर स्किल्स मींस मोटर स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल एजुकेशन ये सिखाता है कि आपको किस तरीके से चलना है, हाउ टू वॉक, हाउ टू रन, हाउ टू जंप. देयर आर सो मेनी स्किल्स जो कि फिजिकल एजुकेशन टीचर बताता है कि कैसे क्या करना होता है. तो इंप्रूव होता है, मोटर स्किल्स इंप्रूव होता है. और इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स वहां पर्टिकुलर गेम की अलग अलग स्किल्स होती हैं, तो वो चीज बताता है कि किस स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाए. जैसे लॉन्ग जंप में क्या होता है बेसिकली कि कितना दूर, मतलब कितनी रनिंग से कितनी दूरी हम, डिस्टेंस क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस कितना मेजरमेंट, कितना दूर कूद सकता है कोई भी इंडिविजुअल, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस. तो ये चीज बताता है फिजिकल एजुकेशन. देन नॉलेज मींस फिजिकल एजुकेशन में बेसिकली क्या होता है, फिजियोलॉजी भी होता है, एनाटॉमी भी होता है, किनेसियोलॉजी भी होता है, बायोमेकेनिक्स भी होता है. तो इनके थ्रू फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हमें इन सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है. जैसे चोट लगने पे हमें क्या करना चाहिए, क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए, बॉडी पोस्चर को सही रखने में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, या फिर बैड पोस्चर क्या होते हैं, गुड पोस्चर क्या होते हैं, ये सारी स्टडी करते हैं. स्पोर्ट्समैनशिप, ये क्वालिटीज होती हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप और लीडरशिप, ये दोनों एक जैसी क्वालिटीज होती हैं कि लीड करना, कैसे हम कमांड कर सकते हैं किसी को भी, कैसे किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं, ये सारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर या फिर ये सारी चीजें आती हैं. मतलब वी कैन से फिजिकल एजुकेशन जितने भी स्पोर्ट्स, गेम्स और एक्टिविटीज कराता है, तो ये सारी चीजें बच्चों में डेवलप होती है. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा बाहर गया खेलने के लिए, या फिर टीम्स जब बनाई जाती है तो एक टीम गेम की तरह सोचा जाता है, ना कि इंडिविजुअल की तरह. तो एक टीम भावना जनरेट होती है, लीडरशिप क्वालिटी जनरेट होती है, और जो कैप्टन डिसाइड किया जाता है कि उसमें लीडरशिप क्वालिटीज है. तो जब एक बंदे को कैप्टनशिप दी जाती है तो अनदर जो दूसरा बंदा होता है वो भी चाहता है कि मैं कैप्टन बनूं. तो ये क्वालिटी धीरे धीरे जनरेट होती है. इमोशनल स्टेबिलिटी मींस जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी टूर्नामेंट चल रहा है, फिर इन स्कूल मैच चल रहा है, कि जो बच्चा का बाई चांस अगर चोट लग जाए या फिर स्कोर करने जा रहा है, स्कोर ना हो, तो वो क्या होता है, इमोशनली अगर वीक होगा तो वो रोने लगेगा या फिर किसी से भी लड़ने लगेगा. तो उसमें फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर उन्हें बताता है कि ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, अगर स्कोर नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, और मेहनत करो, स्कोर करोगे आगे. तो वो धीरे धीरे उसके बिहेवियर में, उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, तो वो इमोशनली बैलेंस होता है. क्योंकि ऐसा बहुत से बच्चे होते हैं जो कि थोड़े से डांट में ही रोने लगते हैं, और ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कुछ भी करो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज इमोशनली बैलेंस. तो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर इनको बैलेंस करता है, और फिजिकल एजुकेशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों को डेवलपमेंट करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एंड द हेल्दी बिहेवियर, कि कैसे किसको किस तरीके से बिहेव करना है किसके. जैसे क्या होता है, स्पोर्ट्समैनशिप में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है, मतलब वो रिस्पेक्ट देने लगता है अपने सीनियर्स को. फॉर एग्जांपल जैसे जूनियर सीनियर,
जब कोई भी टीम बनती है तो जूनियर भी होता है, सीनियर भी होते हैं, उससे भी तो उसमें हम सिखाया जाता है कि सीनियर जो सुपीरियर, जूनियर के रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन सीनियर को भी ये बताया जाता है कि आपको जूनियर से उनकी केयर करना चाहिए। तो इस तरीके से बैलेंस होता है। फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ये सारी क्वालिटीज डेवलप कराई जाती हैं, डेवलप होती हैं। नेक्स्ट, करंट ट्रेंड्स इन फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व फ्रॉम जिम्नास्टिक थ्रू 1800 की जब हम बात करेंगे तो जो भी एक्टिविटीज होती थी, जो भी रिक्रिएशन प्रोग्राम्स होते थे वो जिम्नास्टिक के अंदर होते थे। लोग खेलने के लिए भी जाया करते तो जिम्नास्टिक हॉल बनाए गए थे जहां वो चीज रिक्रिएशन एक्टिविटीज या फिर फिजिकल वर्कआउट किया करते थे लोग। तो 1800 समथिंग में ये जिम्नेजियम थे जिसमें कि फिजिकली एक्सरसाइजेस वगैरह किया जाता था। तो उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, तो फिर उसको जो जिम्नास्टिक हॉल्स थे वो हाइजीनिक ट्रेनिंग में तब्दील हो गए 1820s में। उसके बाद जब चेंज हुआ थोड़ा सा आगे जाके 1840s में फिजिकल कल्चर्स में चेंज हो गया। मतलब धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटीज का, मूवमेंट्स का ग्रोथ होती गई और इंपॉर्टेंस बढ़ती गई फिजिकल एजुकेशन की, फिजिकल ट्रेनिंग की। एंड नेक्स्ट वन इज 1900 फिजिकल ट्रेनिंग। इसमें क्या था, बेसिकली कंट्रीज में जो आर्मी पर्सन्स होते थे, आर्मी इंस्ट्रक्टर्स होते थे, बेसिकली वो ट्रेन करते थे फिजिकल एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो बेसिकली उनको पीटीआई बोला जाता था। तो उसमें इन आर्मी फिजिकल एक्टिविटीज का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि वो उनको फिजिकल फिट रखते थे जिससे कि वो आर्मी स्ट्रांग हो सके। उसके बाद 1920 की बात करेंगे तो टोटल चेंज हो गया फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन के अंदर सारी चीजें आने लगी, इनकी ग्रोथ, उनका वेलनेस, फिटनेस, ये सारी चीजें आने लगी। उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का टोटल जो आईना है वो चेंज हो गया। अब फिजिकल एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है आप सोच भी नहीं सकते। जो अभी इस समय कोरोना महामारी चल रही है, इसमें जो कि फिजिकली जिसका कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग है तो वायरस ज्यादा अफेक्ट नहीं करता उस पर। जिसका कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग है, मींस कार्डियो मींस आपका हार्ट एंड रेस्पिरेटरी मींस लंग, जिसका ये सिस्टम स्ट्रांग है उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए आपको डेली हाफ एन आवर, मोर देन हाफ एन आवर वर्कआउट करना चाहिए कार्डियोरेस्पिरेटरी। बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं घर पे ही, आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। स्कीपिंग हो गया, जंपिंग हो गई, पुशअप्स हो गए बॉयज के लिए, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं गर्ल्स के लिए भी। ये सारे एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे कि हम फिट रह सकें। ओके, आज हम इतना ही कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। जब हम दोबारा जब आएंगे तो हम सिग्निफिकेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन स्कूल्स, मींस फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम जो स्कूल्स में होते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम पढ़ेंगे। ओके गाइस, थैंक यू बेटा।